नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है घातों का खेल। एक एक लाइन, एक एक जो क्वेश्चन है वो आपका मैं करवाता हुआ चलूंगा और साथ साथ आप कॉपी पेन जरूर रखना। जो चीज़ मैं आपको सोल्व करने के लिए कहूँ तो एक बार अपने खुद के हाथ से निकाल के देखना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती चले। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये कंप्लीट चैप्टर या कंप्लीट मैथ है वो आप किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 8 मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक अरेंज हुए मिलेंगे और आप पार्ट टू पार्ट कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो क्लास 8 के स्टूडेंट है वो कहते हैं कि सर हमारे जो प्लेलिस्ट है वो हमें ढूंढने में समस्या होती है, तो उनके लिए, उनकी समस्या का समाधान के लिए एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 8 अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 8, आपके सामने यूट्यूब चैनल आएगा और उस चैनल की जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सिर्फ आपके क्लास 8 के ही सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। आपको एसएस भी मिलेगा, आपको विज्ञान भी मिलेगी, क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, मैथ भी मिलेगा। वो इसलिए बनाया गया है ताकि आपको अपने विषय की प्लेलिस्ट ढूंढने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो इस चैनल पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और अगर आप क्लास 8 स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो उस चैनल की आपको प्लेलिस्ट में जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की और मैं आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे घातों का खेल भी। तो सबसे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे हमारा ये 2.1 है तो मैं इसी को एक्सरसाइज मान के चलूँगा, एक्सरसाइज नंबर 2.1 या टॉपिक नंबर 2.1। ठीक है, तो आपको थंबनेल जो होता है ना ऊपर लगा होता है वीडियो के, तो उसमें देख लेना आपको 2.1 पढ़नी है। हो सकता है आपको बीच से 2.2 पढ़ना है या फिर इसके लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं ना तो उसको हमने अभ्यास का नाम दिया है। तो ये चीज़ आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो उसको समझने के लिए आपको आसानी रहेगी। तो चलिए भी, तो सबसे पहले देखिए भी, जो आपको चीज़ दे रखी बारी बारी जो चीज़ बता रखी है वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, एक अधिकतम संभव आकार का कागज लीजिए भी। आपके पास जितना भी बड़ा कागज है उस कागज को आप ले लीजिए भी। ठीक है, सर्वप्रथम इसे मोड़िए, इसे पुनः मोड़िए और निरंतर मोड़ते चलिए कि एक आपके पास कोई कागज है, आपने वो ले लिया, यहाँ पर कोई कागज भी नहीं है तो उस कागज को मोड़िए भी। फिर मोड़ने के बाद दोबारा मोड़िए, लगातार मोड़ते हुए चलिए। तो आप देखिए उस कागज को आप कितनी बार मोड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से आप 7 से 8 टाइम उस कागज को मोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा बार आप नहीं मोड़ सकते। तो एक काम कीजिए, अपने आसपास कोई कागज है ना तो उसको उठाइए, उसको मोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे को मिल गया एक बार कागज कोई, तो मैं उसको मोड़ना स्टार्ट करता हूँ आपके सामने और आप भी देखना उस कागज को आप कितनी बार मोड़ सकते हैं भी। चीज़ें क्लियर आपके पास समझ में आ जाएगी बात। ये लीजिए कि मेरे पास ये कागज आ गया अभी। ठीक है, ये कागज आपको क्या है कि एक बार आपने मोड़ दिया इस प्रकार से, पेन यहाँ रख देता हूँ और आप देखना कि आप सोच रहे हो कि आप काफ़ी टाइम काफ़ी बार मोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, आपने एक बार कागज को मोड़ दिया, फिर आपने कितनी बार, 2 बार कागज को मोड़ दिया, फिर आपने कितनी बार, 3 बार मोड़ दिया, फिर आपने 4 बार मोड़ दिया। ठीक है, फिर आपने कितनी बार मोड़ दिया, 5 बार मोड़ दिया और फिर आपने 6 बार भी आपने प्रेस करके मोड़ दिया और ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 बार इस कागज़ को मोड़ सकते हैं। 8वीं बार इस कागज़ को नहीं मोड़ सकते। ये बात आप ध्यान रखना, आपको शायद अब तक पता नहीं हो लेकिन आप ध्यान रखना, एक कागज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 बार मोड़ सकते हैं। हाँ, हम अज्यूम ज़रूर कर सकते हैं भी। आप भी एक कागज़ को मोड़िए और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप उस कागज़ को कितनी बार मोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप कागज़ को कितनी बार मोड़ सकते हैं भी, तो मैं मेरी बात लिख सकता हूँ कि मैंने कागज़ को कितनी बार मोड़ा, कि मैंने कहा 7 बार भी। कितनी बार, 7 बार। खुद एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा है। एस्तु कहता है कि मैंने सुना है कागज को 7 बार से अधिक नहीं मोड़ा जा सकता। ये भी बात उसने यही बताई है कि हम 7 बार से ज्यादा बार नहीं मोड़ सकते।
रॉक्सी कहती क्या होगा यदि हम एक पतला कागज ले, जैसे एक समाचार पत्र, टिश्यू पेपर का उपयोग कर सकते हैं। तो उसने कहा कि अगर बिल्कुल बारीक कागज ले लें तो भी आपके पास यही कंडीशन रहेगी, आप 7 बार से अधिक कागज को नहीं मोड़ सकते। इस प्रक्रिया को विभिन्न प्रकार के कागजों के साथ करके देखिए क्या होता है भी। ठीक है, तो उसने कहा कि अलग अलग प्रकार के कागज ले लीजिए, एक बार आप फोटोस्टेट वाला ले लीजिए, एक बार आप टिश्यू पेपर वाला ले लीजिए, एक बार और कोई कागज ले लीजिए। आप देखना कि 7 बार से आप अधिक नहीं मोड़ पाएंगे भी। यदि आप एक कागज को 46 बार मोड़ सकते हैं तो यह इतना मोटा हो जाएगा कि यह चंद्रमा तक पहुंच सकता है। ये कहता है कि यदि कागज को आपने 46 टाइम मोड़ दिया ना, तो ये इतना मोटा हो जाएगा, यहाँ से लेके आप चंद्रमा तक पहुंच जाओगे उस कागज के द्वारा भी। ठीक, उसकी मोटाई इतनी मोटी हो जाएगी यदि 46 बार मोड़ दिया तो भी। क्या यह अविश्वसनीय है? केवल 46 बार? आपने निश्चित रूप से 46 के बाद के शून्यों को अनदेखा कर दिया होगा। बहुत ही अच्छा। आप स्वयं ही इसका करके क्यों नहीं देख लेते? इसने कहा कि आप कहेंगे 46 बार में चंद्रमा तक। 46 बार में कहाँ तक? कि आपका जो कागज है किसके टच हो जाएगा? चंद्रमा के टच हो जाएगा। जैसे जैसे की ऊंचाई बढ़ रही है ना, ये देखो, ये कह रहे हैं कि जैसे आपने एक बार मोड़ा, 2 बार मोड़ा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और ऐसे करते करते आपने कागज को 46 बार मोड़ दिया ना, तो कहाँ टच हो जाएगा? ये कागज चंद्रमा के टच हो जाएगा। तो क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते भी? आप कागज को जितनी बार मोड़ना चाहते उतनी बार मोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने कागज को 30 बार मोड़ा, 30 बार मोड़ने के पश्चात कागज की मोटाई क्या होगी अनुमान लगाना है। उसने कहा चलो आप 7 बार तक मोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बोल दिया कि आप मान लीजिए कि आप 7 से जितनी बार ज़्यादा आप कागज को मोड़ना चाहें उतनी बार मोड़ सकते हैं, और 30 बार मोड़ने के बाद कागज की मोटाई क्या होगी अनुमान लगाइए। पता लगाइए कि कागज को 46 बार मोड़ने के पश्चात उसकी मोटाई कितनी होगी। मान लीजिए कागज की मोटाई कितनी? 0.01। अब देखिए ध्यान से भी, मैं आपको 7 बार में बताता हूँ। अब कागज की मोटाई कितनी है भी? 0.001। यदि मैं कागज को मोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगी? आपकी डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.002। यदि मैंने कागज को मोड़ा, जैसे ये आपका कागज था ना, मान लेते ये कागज है, ये देखिए ये एक कागज है, जब मैं इसको मोड़ूंगा तो इसकी मोटाई क्या होगी? आपकी डबल हो गई ना, डबल होती जाएगी। फिर इसको मोड़ूंगा, फिर जो हमारा जो उत्तर आया था ये डबल हो गई, इसकी डबल होगी। तो फिर क्या होगा कि इस प्रकार से फिर इसकी भी क्या होगी? आपकी डबल होगी। ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। 2 बार मोड़ने पर, 3 बार मोड़ने पर आपको दे रखा है कि 2 बार मोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी इसकी मोटाई, 3 बार मोड़ने पर कितनी हो जाएगी, 4 बार मोड़ने पर कितनी हो जाएगी भी। अब ये देखिए भी, निम्न तालिका में कागज को प्रत्येक बार मोड़ने के पश्चात उसकी सूची मोटाई को सूचीबद्ध किया। ध्यान से देखिए, प्रत्येक मोड़ के बाद मोटाई दुगनी हो रही है, तो आपको पता है ना, जब हमने एक बार मोड़ा तो 0.22 हो गया, 0.002। ध्यान से देख लीजिए, इसको बच्चों को समझ में नहीं आएगा। फिर हमने 2 बार मोड़ा तो इसका डबल भी, ये मतलब लगातार डबल होता चल रहा है अभी। ठीक है, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार भी। ठीक है, हमने कहा 0.011 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार, ठीक है, 16 बार, और फिर 17 बार। हर बार आपका डबल होते जा रहा है। तो जब आपने 16 बार मोड़ दिया तो इसकी जो होगी कितनी होगी? 65.536 सेंटीमीटर, मतलब 65, 65.5 सेंटीमीटर के करीब है। और जब आपने 17 बार मोड़ दिया तो कितनी हो जाएगी? लगभग 131 सेंटीमीटर उसकी मोटाई हो जाएगी। 131 सेंटीमीटर कितनी होती है अभी? 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर, लगभग आपका 3 फुट। ठीक है, 3 फुट से लगभग ये 4, आपके जो आपकी हाइट है ना 7th 8th क्लास में यदि हो, तो ये 4, 4.5 फुट के करीब उसकी हाइट होगी, यदि आपने एक कागज को 17 बार मोड़ दिया। केवल कितनी बार? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी आता होगा, सर 17 बार में तो आप कह रहे हैं कि 4 फुट होगी, और 46 बार में आप कह रहे हैं कि उसकी हाइट चांद तक पहुंच जाएगी, ऐसा क्या पॉसिबल है या नहीं? ये हम अभी चेक कर लेते हैं। 17 बार तक तो समझ में आ गया आपको?
यहाँ से देख लीजिए, नहीं आया हो तो हमारे कागज की जो मोटाई थी 0.002 सेंटीमीटर थी। 0.002 सेंटीमीटर मतलब कि आपके सेंटीमीटर का भी 1000वां हिस्सा था भाई आपका। ठीक है, तो यहाँ से डबल हुआ, फिर डबल होगा, फिर डबल होगा, डबल होते होते 17 टाइम में 131 सेंटीमीटर आपकी वो पहुंच गई। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो आपको निशान है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये क्या निशान है भी? तो इस निशान का मतलब होता है लगभग भी, मतलब थोड़ा सा अंतर है। आपका थोड़ा सा कम भी हो सकता है, कम भी ज़्यादा भी। जैसे आपका 17 है ना, तो ये आपका 131 सेंटीमीटर है, तो इससे कम भी हो सकता है और आपका ज़्यादा भी हो सकता है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? 10 बार मोड़ने के पश्चात कागज़ की मोटाई अभी 1 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब 1.02 सेंटीमीटर। इसने कहा कि 10 बार जब हमने कागज़ मोड़ा ना, तो उसकी जो आपकी मोटाई है वो कितनी हुई थी? लगभग-लगभग 1 सेंटीमीटर के करीब हो गई भी। 17 बार मोड़ने के पश्चात कागज़ की मोटाई है वो आपकी 131 सेंटीमीटर, मतलब 4 फुट से थोड़ी-सी अधिक होगी। अब तक हमने 17 बार तक समझ लिया। 0.002 सेंटीमीटर हमने कागज़ की क्या ली थी? मोटाई ली थी। 10 में वो क्या पहुँच गया आपका? 10 बार मोड़ने पर 1 सेंटीमीटर, और ये देख लीजिए कि जब आपने इसको 17 बार मोड़ा तो वो 4 फुट से थोड़ा-सा अधिक पहुँच गया अभी। आपके विचारानुसार कागज़ को 30 बार मोड़ने के पश्चात कागज़ की मोटाई क्या होनी चाहिए? इसे 45 बार मोड़ने के पश्चात कागज़ की मोटाई क्या होनी चाहिए? एक अनुमान लगाइए और नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए भी। अब आपका ये होमवर्क है भी, ध्यान से भी। तो आपको पता है कि 131 सेंटीमीटर क्या थी जब हमने कागज़ को कितनी बार मोड़ा था? 17 बार। 18 बार मोड़ेंगे तो पिछले वाले का डबल, 19 बार मोड़ेंगे तो इसका डबल, ठीक है, 20 बार मोड़ेंगे तो यहाँ देखिए भी, आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, कि यहाँ देखिए कि जैसे ही आपके 1000 सेंटीमीटर हो गए, तो हमने क्या कर दिया, 10 मीटर उनको मान लिया अभी, ठीक है? चाहे यहीं से आप मीटर कर सकते थे, ठीक है? तो ये आपका क्या हुआ, जहाँ 20 हुआ ना, जहाँ 524 सेंटीमीटर थे, और ये कितने हो जाएँगे? 1000, लगभग-लगभग 1000 मान लीजिए कि 1000 सेंटीमीटर हो जाएँगे, तो ये आपके 20 क्या हो जाएँगे? मीटर हो जाएँगे। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो यहाँ पे 524 सेंटीमीटर है ना, तो ये कितने हो गए? 1000 सेंटीमीटर हो गए। तो 100 में 1, 200 में 2, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपके हो, सॉरी 10 मीटर आपके यहाँ पे हो गए। 21 में कितने होंगे? सर 20 मीटर है अब की बार। 22 में आपके 40 मीटर, 23 में आपके 80, 24 में आपके 160 मीटर है बेटा अब की बार। ये ध्यान रखना कि सेंटीमीटर नहीं है। और ये आपके 320, और ये आपके 640। ये बात आपको समझ में आ रही है? डबल होते जा रहे हैं, अब ये मीटर है भी, क्या है? मीटर है। कितने हैं? मीटर है। 26 में कितने हैं? 640 मीटर है। सही समझ में आ रहा है आपको? अब 27 में आ जाइए भी। जैसे ही आपका 26 में 640 हुआ, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। आपका कहाँ पर 26 बार मोड़ने पर कागज की मोटाई लगभग 670 मीटर आ रही है। कोई बात नहीं, हमारी 640 हमारी कैसे आई? क्योंकि हमने यहाँ पे 10 मान लिया था, अप्रोक्सीमेट माना था। कोई दिक्कत नहीं आपने, यहाँ 10.4 था, तो ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये निशान लगा रखा है ना, लगभग वाला, तो इसका मतलब यही यही है अभी। 640 का जो डबल होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे सर 640 का जो डबल होगा वो तो आपका कितना हो जाएगा? 1280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1280 मीटर भी। अब देखिए, 1280 मीटर किसके हैं? 1.3 के अप्रोक्सीमेट है ना, फिर आप घूम के वही पहुंच जाओगे। अब की बार देखिए 1280 मीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1280 थे आपके, 1000 प्लस में 300 मीटर आपका ये हो गया लगभग। तो आपका कितना होगा? 1.3 किलोमीटर। कितना हो गया? 1.3 किलोमीटर। 28 बार में अब की बार 2.6, 29 बार में आप कहेंगे सर 2.6 का डबल कर दीजिए भी, तो लगभग लगभग 5 हो गया अभी। कितना हो गया? 5 हो गया, कोई बात नहीं हमारा। और ये आपका 10 किलोमीटर भी, कितना आ गया? 10 किलोमीटर। 30 में आपका कितना आ गया? 10 किलोमीटर की आपकी लंबाई आ चुकी। कागज कितना मोटा हो जाएगा? 30 बार मोड़ने पर 10 किलोमीटर लंबा आपका हो जाएगा।
10 किलोमीटर पहुंच गए ना, आपके सामने पहुंच रहे हैं अभी हम। 30 बार मोड़ने पर लगभग 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। 10.7 है, 10 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। यह एक ऐसी प्रतिरूपी ऊंचाई जिस पर हवाई जहाज उठते हैं अभी। तो 10 किलो आपके हवाई जहाज उठते हैं ना, वो कहाँ पे उड़ते हैं? जहाँ पे आपका 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपके हवाई जहाज उड़ते हैं अभी। यदि आपके ने कागज को 30 बार मोड़ दिया तो आप वहां तक पहुंच सकते हो उस कागज पर चढ़ के जहां तक हवाई जहाज उड़ते हैं अभी। इज क्लियर? आपको बात छोटी लग रही थी, लेकिन रिजल्ट बहुत मोटे आ रहे हैं इसके भी। अभी तो हमें 46 बार पहुंचना है। अभी तो कितना हुआ है? 30 बार ही हुआ है अभी। अब 31 बार, तो 10 मान लिया तो कोई बात नहीं। 31 बार में कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। 32 में 40, 33 में 80, 34 में 160 और 35 में 320। 35 में कितना? 320 और 36 में 640, 37 में अब इसका डबल कर दीजिए भी। अब आपका काम है इसका कि 640 इसका डबल कर दीजिए, आपका 1280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1280। फिर इसका आप डबल करेंगे, ये आपका लगभग लगभग 2560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2560। फिर आप इसका डबल करेंगे, इसका हो गया ना, डबल करते हुए लिख रहे हैं आप। फिर इसका आप डबल करके लिखेंगे तो आ क्या हो जाएगा? 5000 के करीब आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका करेंगे आप 40 में कितना आ जाएगा? 10,000 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 10,000 किलोमीटर हो जाएगा जब आप 40 बार इसको मोड़ देंगे कागज को। 10,000 किलोमीटर। आप समझ रहे हैं ना कि कागज कितना आपका हो जाएगा अभी? 10,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 41 बार मोड़ेंगे तो 20,000 किलोमीटर, और यहाँ पे आपका 40,000 किलोमीटर हो जाएगा। और 43 में 80,000 किलोमीटर हो जाएगा। और 44 में 1,60,000 किलोमीटर हो जाएगा। और जो आपका 45 में कितना हो जाएगा? लगभग लगभग 3,20,000 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा कागज की ऊंचाई। आपको करता है ना डबल, तो ये देख लीजिए आप कितना कागज ऊंचा होता जा रहा है अभी। ठीक है, और ये लास्ट बार हमने 45 बार हो गया ना, और जब हम 40 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग लगभग ये 320 और 320 आपका लगभग 7 लाख के करीब चला जाएगा। कितने बार? 7 लाख किलोमीटर के अधिक ये चला जाएगा जब आप इसको डबल करते हुए लेके आएंगे भी। यह एक गुणात्मक वृद्धि की घात है, इसे चर घातांकी वृद्धि भी कहा जाता है। अब आप समझ लीजिए ये वृद्धि क्या है आपकी, किस प्रकार से वृद्धि हो रही है? गुणात्मक वृद्धि हो रही है। कैसी वृद्धि हो रही है? गुणात्मक वृद्धि हो रही है, मतलब हर बार चीज क्या हो रही? अपने की डबल हो रही है। अगर आप किसी से कुछ मांगो तो उसने कहा कुछ नहीं, मुझे 1 रुपए से स्टार्ट कर दो और मुझे हर दिन क्या दे दो? डबल रुपए दे दो। उस दिन के कितने दे दो? डबल रुपए दे दो। आज 1 रुपया दिया है, कल मुझे 2 रुपए दे देना, परसों मुझे 4 रुपए दे देना, अगले दिन मुझे 8 रुपए दे देना। तो इस प्रकार से कहना कि 1 महीने ये काम कर दो, जिंदगी भर का आपका गुजारा हो जाएगा। एक बार निकालना कि 1 महीने में आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे, हर दिन क्या आपको डबल। और आपको देखिए कि 1 तारीख को आपने कितने मिलेंगे, 2 को कितने मिलेंगे, 3 को कितने मिलेंगे, ये काम आप कर देना अभी। ठीक है, तो जब आप 40 बार करेंगे ना तो लगभग लगभग 7 लाख के अप्रोक्सीमेट आपका कागज मुड़ जाएगा भी। इस तथ्य को समझना अत्यधिक कठिन है कि कागज को मात्र 40 बार मोड़ने के पश्चात कागज की मोटाई कितनी होगी? 7 लाख किलोमीटर से अधिक होगी। यह एक गुणात्मक वृद्धि की घात है, इसे चर घातांकी वृद्धि भी कहा जाता है। आइए इस वृद्धि का वर्णन करते हुए, इस प्रकार जो वृद्धि होती है ना, इसको चर घातांकी वृद्धि बोलते हैं भी, या फिर गुणात्मक वृद्धि बोलते हैं भी। आपको ये बात ध्यान में रखना है भी, क्योंकि हमारा मेन है फोकस वो यही पढ़ना है अभी। ठीक है, जहाँ एक्सरसाइज आए वहाँ समझ लिया करो, और जहाँ आपको सुनना है वहाँ बातों को सुनते रहा करो और सोचते रहा करो भी। यह एक कैसी वृद्धि थी? गुणात्मक वृद्धि है, और चर घातांकी वृद्धि भी कहा जाता है अभी। पूर्व में हम देख चुके हैं, प्रत्येक मोड़ के पश्चात कागज की मोटाई दुगनी हो रही है अभी। जैसे 4 बार मोड़ा तो इतनी होगी, 5 बार इतना, 9 बार इतना, 10 बार इतना, 4 बार, 6 बार। या आपने सर बार मोड़ के देखा भी। तो अब आप ध्यान में देखना भी, अभी यहाँ से हमें चीजें समझ में आएगी। 2 बार मोड़ने के पश्चात कागज की मोटाई में हुए परिवर्तन पर ध्यान दीजिए कि 2 बार जब हमने कागज को मोड़ा तो क्या परिवर्तन हुआ, इसमें कितनी वृद्धि हुई है अभी।
कागज को 3 बार मोड़ने के पश्चात कितनी वृद्धि हुई है? भी मैंने कहा कि हर बार क्या हो रहा है, वो डबल हो रहा है। एक बार मोड़ा, डबल हो गया। 2 बार मोड़ा, फिर डबल होगा। 2 बार मुड़े हुए का डबल होगा, फिर डबल होगा। तो वृद्धि कितनी होगी उसकी? 8 वृद्धि होगी भी, 8 गुना वृद्धि हो गई। कितनी गुना वृद्धि होगी? 8 गुना वृद्धि होगी। आपसे पूछ ले कि कागज को अगर हम 5 बार मोड़ देंगे तो कितने गुना वृद्धि होगी? 5 बार मत बोलना, आपको क्या करना है, डबल हो रहा है ना, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 5 हो गए ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुना वृद्धि हो चुकी है कागज में। कितनी गुना हो चुकी है? 32 गुना वृद्धि हो चुकी है। यदि यह सत्य है तो इसकी जांच कीजिए। एक कागज को किसी 10 बार मोड़ने के पश्चात कागज की मोटाई 1024 गुना होगी भी। कितनी होगी? आपको कहागा कि उसकी 1024 गुना वृद्धि होगी, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है भी। तो हमने क्या मानना था कि 10 बार मोड़ने पर कितना आया था हमारा? 1.024। ये तो हमने निकाला था डबल कर करके। ठीक है, तो इसने कहा कि 10 बार अगर मोड़ देंगे ना, तो ये देखिए कि आपको 10 बार मोड़ना, तो 10 बार मोड़ने के बाद कितना गुना हो जाएगा कागज से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 गुना मोड़ रहे हैं ना हम कागज को, तो कितना आएगा इसका उत्तर? इतना आएगा 1024। 1024 गुना आपका कागज हो जाएगा। तो आप जो कागज की मोटाई थी उसको 1024 से गुणा करके दीजिए। क्या आपका आंसर सही आता है अभी? ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है अभी, ये देख लिया आपको। आपको चाहे 2 तरीके हैं आपके, चाहे कागज की जो शुरुआती मोटाई थी उसको क्या कर दीजिए, 1024 से गुणा कर दीजिए, तब भी यही उत्तर आएगा, क्योंकि कागज की शुरुआती मोटाई कितनी थी? 0.001 थी। तो आपको जब 1024 से आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.024 आपका आ जाएगा। नहीं सिखा रखा क्या? कागज की जो मोटाई कितनी थी स्टार्टिंग में? आप कहेंगे सर 0.001 थी। ये बात आपको पता है? कितने गुणा निकालना हमने? 1024। 1024। ठीक है, अब आप इसको कैसे करेंगे भी? आप कहेंगे सर इसकी और इसकी गुणा कर दीजिए। दशमलव वाली गुणा सिखा रहा हूँ डायरेक्ट आपको। यहाँ पर तो क्या दशमलव को तो आपको भूल जाइए भी। यहाँ पे सर एक ही है, दशमलव को भूल जाओ। एक जब आप गुणा करते हैं तो दशमलव को भूल जाया करो एक टाइम के लिए। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1024 की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सर? न कहें 1024 आएगा। अब दशमलव कहाँ है? जब हम लास्ट में देखते हैं दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं? 1 2 3। तो इसका आपके उत्तर में भी दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 अंक कहाँ? 1 2 3। यहाँ पे दशमलव आएगी 1.024। तो आपका देख लीजिए यही आ रहा है 1.024। 10 गुणा आपका मतलब 1024 गुणा वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार आप ऊपर वाले टेबल में मान देखना, उसका 2 गुना है, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, आप कुछ भी करके देख लेना भी। ठीक है, ये आपको चीजें समझ में आ गई कि किस प्रकार हम उसकी, कि अगर हम किसी कागज को मोड़ते, सिर्फ कागज के बारे में था आपको। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कागज को अगर 5 बार मोड़ा जाता है तो उसकी मोटाई हो क्या होगी भी। एग्जाम के तौर पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना 2.1 में, वो मैं आपका समझा देता हूँ भी। आप कहेंगे सर एग्जाम वाली बात तो बता ही नहीं, एग्जाम में क्या आएगा भी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार बोर्ड पे। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में आपका चीजें आपको समझ में आ गई भी। ठीक है, अब यहाँ पे देख पेपर में आएगा, यदि एक कागज की मोटाई भी, किसी भी चीज की मोटाई मान लीजिए कागज की दे सकता है, गत्ते की दे सकता है, वो कहेगा एक कागज की मोटाई 0.5 है भी। कितनी है? 0.5 है। तो ये बताइए यदि उसको 4 बार मोड़ा जाता है भी, कितनी बार? 4 बार मोड़ा जाता है तो उसकी मोटाई कितनी होगी? तो आपको ये नहीं करना कि आप 4 बार उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे भी। ठीक है, कि 0.4 का इसका 0.5 का डबल कर दीजिए, फिर डबल कर दीजिए, फिर डबल कर दीजिए। ऐसे आपको नहीं करना। जो तरीका आपको बताया है वो आपको यूज करना है। 4 बार डबल करना है ना, मोड़ना है ना। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी
16, 16 गुना हो जाएगा अभी। कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना। तो आपको क्या करना है? 0.5 गुणा में 16, इसकी आपको गुणा करके लिखनी है। 16 पंजे क्या? 80। 16 पंजे 80, दशमलव के बाद एक अक्षर होना चाहिए। 8.0 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। आपको आई बात समझ में? आपसे ये पूछ सकता है कि उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितना गुना होगी भी। एक कागज है, किसी वस्तु को 6 बार मोड़ा जाता है भी। ठीक है, कितनी बार? 6 बार मोड़ा जाता है अभी। कितनी बार? 6 बार मोड़ा गया है। तो ये बता दीजिए कि वो कितने गुना हो जाएगा अपनी मोटाई से। तो आपको क्या है कि 6 बार में आपको निकाल लेना। और मुश्किल बना के दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, आप बता दोगे? 1 2 3 4 5 और 6, इसकी गुणा कर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 गुना हो जाएगा अभी। कितना गुना? 64 गुना आपका हो जाएगा। यदि आपसे यही क्वेश्चन ये पूछ ले, गुणा तो आप निकाल दोगे। आपसे कहे कि कागज की अगर मोटाई दे के भी, क्या कहेगा? मोटाई उसकी 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो कितना मोटा हो जाएगा? तो आपको पता है कि 6 बार मोड़ने पर कितना गुना होगा? 64 गुना होगा। तो इसको आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप मोटाई निकाल देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ये पता लगाना कि कितना गुना हो जाएगा अभी। मोड़ने पर कितना गुना हो जाएगा, ये आप निकाल देंगे या नहीं निकाल पाएंगे? तो ये मुझे बताइए। हाँ सर, हम निकाल देंगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा एक कागज को कितनी बार मोड़ा गया है? 3 बार मोड़ा गया। तो कितना गुना हो जाएगा? आपको क्या करना है? 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना। कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। गुना आप निकाल देंगे। दूसरा, फिर मोड़ने के बाद यदि आपसे क्या पूछ ले? मोड़ने के बाद मोटाई पूछ ले भी। क्या पूछ ले? मोटाई पूछ ले। तब आप क्या करेंगे? पहले तो क्या निकालना आपको? कितने गुना मोटा होगा भी। ये आप यहाँ से निकाल लेंगे कितने गुना मोटा होगा। ठीक है, एक कागज को मान लेते हैं। एक कागज की जो है वो 0.2 सेंटीमीटर है। और आपको कितनी बार मोड़ा गया है वो? हम 3 बार मान लीजिए। तो आपको पता है कि पहला आपको क्या कितना गुना मोटा होगा भी। आप कहेंगे सर 3 बार मोड़ा गया है तो 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना वो हो जाएगा। अब आप उसको मोटाई निकालनी है। क्या निकालनी है? आपको उसकी मोटाई निकालनी है। मोटाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे? मोटाई निकालने के लिए आपको क्या करना? जितना गुना है और इस कागज की मोटाई, कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं कि कागज है भी। तो आप क्या करेंगे? 0.2 गुना में क्या कर देंगे आप? 8 कर देंगे भी। 8 दूनी 16, पॉइंट एक अक्षर के बाद है तो 1.6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? और इससे ज्यादा लेवल क्या देगा? एक कागज में कुछ मोड़ दिए गए भी। अब आपको ये नहीं बताएगा, आपको ये बताएगा कितना गुना हो गया अभी। एक कागज को मोड़ने पर वो 32 गुना हो गया अभी। कितने गुना हो गया? 32 गुना हो गया। उस कागज को कितनी बार मोड़ा गया अभी? कितनी बार मोड़ा गया ये पूछ सकता है। तो आपको क्या करने हैं? 2 से आपको गुणा करते चलना जब तक आपको 32 ना आ जाए तब तक भी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आपका हो गया। 5 बार उसको मोड़ा गया है कागज को भी। कितनी बार? 5 बार मोड़ा गया है। फिर वो क्या हुआ आपका? 32 गुना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछ सकता भी। तो हम मिलेंगे अगले पार्ट में हमारा 2.2 में। तो आप बताइए कि आपको मजा आया या नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन आप पूछ लेना तीनों क्वेश्चन करवा के। ठीक है, किसी भी बच्चे से अगर निकाल दे तो मैं आपको कोई गारंटी देता हूँ, क्योंकि 2.1 उनको पढ़ा है, ये नहीं जाता अभी स्कूल में। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। जिसमें हम पढ़ेंगे चर घातांकी संकेतन और संक्रियाएं। तो आज का पार्ट आपको कैसा लगा? शुरू के 1-2 मिनट में अगले पार्ट में आपको रिवाइज करा दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच अगेन।